नमस्ते। आज हम बात करेंगे कॉर्नर प्लॉट्स की। कौन से कॉर्नर प्लॉट आपके जो कॉलोनी है उसमें ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब 10 प्लॉट्स का मिला के रो हाउसेस है ना। 10 प्लॉट्स मिला के, कभी कभी 20 प्लॉट्स मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स होते हैं। तो क्योंकि ये सरकारी एजेंसीज़ की काटी हुई कॉलोनी है और प्राइवेट कंपनियों की काटी हुई कॉलोनी है, तो इसमें इन लोगों को वास्तु का तो कुछ अता पता होता नहीं है, ठीक है, तो कैसे भी कर देते हैं। तो उसके लिए किन प्लॉट्स को अवॉइड करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे पिक्चर में, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है और लेफ़्ट में जो है वो वेस्ट है और राइट में ईस्ट है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो आपको कॉर्नर प्लॉट दिख रहा है वो तो शुभ है, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट से सड़क जा रही है। लेकिन साउथ ईस्ट का जो प्लॉट आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, ठीक है। मृत्यु तक देता है 10वें से लेकर 15वें साल के बीच में। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई लॉसेस हो जाना, बहुत ही सीवियर तकलीफ़ें आती हैं, गंभीर तकलीफ़ें आती हैं। अब इधर देखो, साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, साउथ वेस्ट के कॉर्नर का जो प्लॉट है वो तो सबसे ज़्यादा अशुभ होता है, सबसे ज़्यादा अशुभ। मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, ना तो व्यक्ति जी पाता है ना मर पाता है। इसको अवॉइड करना है, इसको नहीं लेना। नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर का प्लॉट देखो, इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक दिखा रखा है आपको, इसका प्लॉट देखो ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है ये भी अवॉइड करना है। ये क्यों? क्योंकि इसमें रहने वाले कभी भी घर में नहीं रहेंगे और हमेशा भटकते रहेंगे, पैसा खर्च करते रहेंगे, बाहर ही बाहर रहेंगे, बाहर का ही खाना पीना, बाहर का ही रहना, बाहर का ही सोना, बाहर का ही कपड़े, घूमते रहना, बस। ये वायव्य, पूरा ब्लॉक का वायव्य दिशा है। तो वायव्य दिशा जो है ये नुकसान देती है। और क्योंकि जब वास्तु बनता है, वास्तु की जो एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं तो वो पूरे ब्लॉक पर एक साथ प्रभावी होती हैं। इसलिए इन 3 कॉर्नर्स को तो आप छोड़ दो, क्योंकि नैऋति जो साउथ वेस्ट है ये तो सबसे बुरा है। साउथ ईस्ट है, ये मृत्यु और आपको अचानक से बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। बिजनेस में, जॉब में अचानक से डिमोशन हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, बस यही ऑस्पिशियस है, ठीक है। अगर ये ठीक से बनाया जाए तो ही ऑस्पिशियस है। अगर इसको भी उल्टा सीधा वास्तु सम्मत अगर नहीं बनाया जाए तो ये भी इनऑस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप अपना प्लॉट्स का चयन करो पूरा। उसका जब भी किसी मकान को आप देखने जाओ तो उस कंपनी से, ठीक है, उस बिल्डर से, उस कंपनी से उसको बोलो भैया नक्शा भेजो, आपके पूरी कॉलोनी का नक्शा भेजो हमारे पास। जो भी आपने नगर बसाया है, जो भी आपने स्कीम काटी है, उसकी पूरा हमको पूरा नक्शा चाहिए। आप एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हैं, बी सी डी, कभी 10 ब्लॉक्स भी होते हैं। बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, 10-10 ब्लॉक के, 20-20 ब्लॉक के भी काटते हैं। बड़े जो इंटरनेशनल बिल्डर्स होते हैं, विलास बनाते हैं, तो उनके भी आप उनका पूरा नक्शा मंगवा, वो दे देते हैं PDF पे, व्हाट्सएप पे। और उसमें आप बोलो भैया हमको एग्जैक्ट नॉर्थ के हिसाब से ये ब्लॉक का चाहिए। फिर उसको गूगल पे जाके देख लो, गूगल अर्थ पे जाके देख लो, ठीक है, गूगल मैप्स पे जाके देख लो वो कितने डिग्री पे है वो, क्योंकि ये बहुत मिसगाइड करते हैं।
भारत में जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने आर्किटेक्ट्स हैं, उनमें से बहुत 1% भी बहुत कम है, 1% भी शायद 1% लोगों को ही थोड़ा बहुत वास्तु अगर उन्होंने अलग से सीखा है, अपनी कोर्स बुक से अलग सीखा है, तो ही उनको थोड़ा बहुत आता है। मैं तो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, ठीक है, खूब ट्रेनिंग दी है मैंने, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स को खूब ट्रेनिंग दी है, लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स को। तो मुझे पता है उनको नहीं आता वास्तु, ठीक है जी। और उन्होंने डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेने के बाद में अगर कभी सीखा हो कहीं से तो बात अलग है। तो आप ये देखो और सुनिश्चित करो कि, क्योंकि ये लोग तो बेच के निकल लेंगे, इनको तो अपने प्रॉपर्टी बेचने से मतलब है, इनको तो मुनाफे से मतलब है, इनको तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। आपका तो पूरा जीवन वहाँ 20 साल, 30 साल, 50 साल रहोगे, आपके परिवार, बच्चों के बच्चे रहेंगे। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके वेल बीइंग के लिए ये आप सही चयन करो। आप गलत चयन करोगे तो आने वाले समय में गलत और बड़े और ज़्यादा गलत होता जाएगा। I hope I made myself clear here. God bless you. Jai Hind.